नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए टेक में। दोस्तों आज है 10 सितंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेरोजगारी मुद्दे को लेकर के जो अभियान चल रहा है उसमें कल रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दीप जला करके, टार्च जला करके, मशाल जला करके सरकार का विरोध किया गया और कई तरह के कोटेशन भी यूज़ किए गए। जैसे यहाँ पर लिखा है, युवा बेरोजगार है, सरकार मौन है, बेरोजगारी पर हल्ला बोल। ठीक है, तो काफ़ी जगह पर इस तरीके से किया गया, लेकिन कुछ जगहों पर पुलिस अभ्यर्थियों के ऊपर और नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभ्यर्थियों के पक्ष में जो विभिन्न राजनीतिक दल थे उसमें से सपा नेता और कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया और इनके ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं लाठीचार्ज हुआ है। देर रात तक गिरफ्तार भी कर लिए गए, हिरासत में ले लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से कई जगह से सूचनाएं मिल रही हैं। फिलहाल अभ्यर्थियों का कहना है कि अब विरोध प्रदर्शन और भी तेज किया जाएगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो यहाँ पर लिखा है कि एकेटीयू की परीक्षा में मोबाइल से सामूहिक नकल। आईटीएस कॉलेज में हो रही थी एमबीए की परीक्षा, सेंटर निरस्त। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की परीक्षा में बुधवार को ग्रेटर नोएडा के आईटीएस कॉलेज में मोबाइल से सामूहिक नकल पकड़ी गई। परीक्षा केंद्र निरस्त करने के साथ ही कॉलेज पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। वहाँ एमबीए के 200 परीक्षार्थियों की परीक्षाएं हो रही थी। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया कि जो पर्यवेक्षक लगे थे उनकी भूमिका संदिग्ध थी। तो इन पर अब जो परीक्षाएं जितने भी 3 से पालियों की परीक्षाएं थी उनको निरस्त कर दिया गया। नई परीक्षा डेट अभी जारी नहीं की गई है और इसमें से देखा जाता है कुल मिलाकर के जो परीक्षा कल हुई उसमें से 98% की उपस्थिति रही है। ठीक है, अनलॉक 4 गाइडलाइंस के तहत 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोले जाने की बात कही गई थी और कहा गया था कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सकते हैं पेरेंट्स की परमिशन के बाद। तो वहीं पर यहाँ पर लिखा है कि जो यूपी बोर्ड के विद्यालय हैं वहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो लिखा है 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं पर निर्णय 15 सितंबर को। नीचे लिखा है कि यूपी में कोरोना संक्रमण की तेज हुई चाल के कारण 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं शुरू करना मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4 के लिए जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार कक्षाएं लगाई जाएं या नहीं, इस पर माध्यमिक शिक्षा विभाग 15 सितंबर को निर्णय लेगा। कक्षाएं लगाने से कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए इसलिए फूंक फूंक कर कदम उठाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 को स्थिति का आकलन किया जाएगा और फिर तय किया जाएगा कि कक्षाएं शुरू की जाए या नहीं। बात कर लेते हैं डीएलएड अपडेट की। तो लिखा डीएलएड के 3.48 लाख प्रशिक्षु बिना परीक्षा किए जाएंगे प्रमोट। 2018 के तीसरे सेमेस्टर और 2019 के पहले सेमेस्टर को इससे राहत मिलेगी। अब नीचे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो लिखा है कोरोना महामारी के कारण परीक्षाएं न कराने पाने की वजह से शासन ने छात्रहित में निर्णय लिया है। इस निर्णय का लाभ प्रशिक्षण वर्ष 2018 में तीसरे सेमेस्टर के 1,65,552 और प्रशिक्षण वर्ष 2019 के पहले सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनको 1,82,510 है उनको मिलेगा। ठीक है, तो 2018 का तृतीय सेमेस्टर, 2019 का पहला सेमेस्टर इन छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। वहीं पर लिखा कि प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण वर्ष 2018 के तीसरे सेमेस्टर में प्रमोट किए जाने वाले प्रशिक्षुओं के चौथे सेमेस्टर की जो परीक्षा होगी अक्टूबर में होगी। यानी तीसरे सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, जो चौथे सेमेस्टर की परीक्षा होगी वो अक्टूबर में होगी। नीचे उसी तरीके से लिखा है कि जो 2019 के पहले सेमेस्टर में अभ्यर्थी हैं उनको प्रमोट किया जाएगा और उनके दूसरे सेमेस्टर की जो परीक्षाएँ होंगी वो भी अक्टूबर में कराई जाएंगी। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बुधवार को इस निर्णय की जानकारी दी है। अब इन छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। बहुत लंबे समय से छात्र आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि इनको भी प्रमोट किया जाए, लेकिन पीएनपी का कहना था कि इस तरह की कोई भी गाइडलाइंस डीएलएड के लिए नहीं है, इसलिए मामला काफ़ी दिनों तक लटका रहा। अब शासन ने इस पर निर्णय दे दिया है कि इन छात्रों को भी प्रमोट किया जाएगा। बाकी जो दूसरे सेमेस्टर चौथे सेमेस्टर की छात्र हैं उनकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो यहाँ पर लिखा है कि फॉर्म की गलती सुधारने की अनुमति देने का निर्देश। आप लोग जानते हैं बहुत से ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने फॉर्म में गड़बड़ियाँ कर दी थी,
तो ये ऐसे अभ्यर्थी कई बार हाई कोर्ट गए हैं और वहाँ से राहत भी मिली है। तो ऐसे में कुछ अभ्यर्थी और हैं जो हाई कोर्ट गए, जिनके केस की सुनवाई हुई। यहाँ पर लिखा इलाहाबाद हाई कोर्ट में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म में सर्टिफिकेट व अंक पत्र की गलती सुधारने का मौका देने के लिए याचिका दाखिल की है। इस पर कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को गलती सुधारने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने धर्मेंद्र कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र त्रिपाठी ने बहस की और अब इन अभ्यर्थियों को भी लाभ मिलेगा जो इन्होंने गलतियां की हैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट का नंबर डालने में, ठीक है, तो उनको सुधारने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक बड़ी अपडेट है। यूपीपीएससी में जो चेयरमैन है, सिस्टम एनालिस्ट हैं व सचिव हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है और कहा गया इनकी जांच करवाई जाए। आय से ज़्यादा संपत्ति इनकी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लेटर लिखा गया है माननीय लोकायुक्त लखनऊ को। और लिखने वाले कौन है, तो ये सीमा है, कोई नंबर भी दिया गया। मामला क्या है वो यहाँ पर देख लीजिए। लिखा है मैं सीमा, ग्राम पडरी बाबू पोस्ट परसरामपुर बस्ती उत्तर प्रदेश, विसल ब्लोवर के रूप में आपसे शिकायत करती हूँ। मुझे लगता है ये विसल ब्लोवर के पद पर लोक सेवा आयोग में कार्यरत हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। आगे लिखा है कि वर्तमान जो चेयरमैन है प्रभात कुमार पद पर रहते हुए आय से अधिक संपत्ति का निर्माण किया है जो मुरादाबाद व आगरा में स्थित है, जिसका अनुमानित मूल्य करोड़ों में है। नीचे लिखा है इसी तरह जो सिस्टम एनालिस्ट हैं गिरीश गोयल जी, जिन पर अनेक भर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, इलाहाबाद में कई बेनामी संपत्तियों के मालिक हैं। नीचे लिखा है इसी क्रम में जो सचिव हैं जगदीश जी लंबे समय से आयोग में पदस्थ हैं। पेपर आउट से लेकर के अनेक भर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लग चुके हैं। मेरे द्वारा दी गई सूचनाओं को संज्ञान में लेकर के लोकायुक्त महोदय अपने स्तर पर जांच कराएं ताकि भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला जो आयोग की भर्तियों से संबंधित है उसे जनता के सामने लाया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से लोकायुक्त से शिकायत की गई है। अब ये देख सकते हैं 10/9/2020 का ही लेटर है। तो जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगी इसको लेकर के आने वाले वीडियोस में हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। वहीं पर आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग में इस समय सीबीआई जांच भी कर रही है। कई तरह की भर्तियां यहां पर घेरे में हैं और करीब 3 दिन से इस बार सीबीआई इलाहाबाद में है और जांच कर रही है। यहां पर लिखा है आयोग के अपर निजी सचिवों पर सीबीआई का शिकंजा। करीब 3 साल से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच कर रही सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। सीबीआई के निशाने पर आयोग में सालों साल से जमे अपर निजी सचिव हैं। बुधवार को सीबीआई के गोविंदपुर स्थित कैंप कार्यालय पर आयोग के 4 अपर निजी सचिवों को बुला करके घंटों पूछताछ की गई। इसमें पेपर लीक होने, कॉपियों में नंबरों का हेरफेर, कंप्यूटर का रिकॉर्ड बदलने के बारे में पूछताछ की गई। शासन ने एक अपर निजी सचिव को जल्द तलब करने की तैयारी है और लिखा है उनके खिलाफ शासन ने पिछले दिनों कार्रवाई भी की है। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि अभ्यर्थियों को कार्रवाई का इंतजार है। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से जांच चल रही है। बात कर लेते हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी में जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनको लेकर के यहाँ पे अपडेट है कि 18 सितंबर से स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी। पर स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होनी है, इसमें जिनको भी बुखार की समस्या होगी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी को भी खांसी जुकाम बुखार होता है तो इनको परीक्षा केंद्र में अलग बैठाया जाएगा। परीक्षा केंद्र की जिम्मेदारी होगी कि इन अभ्यर्थियों को वो अलग कमरे पर अलग जगह पर बैठाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। 6 फीट की दूरी पर अभ्यर्थियों को बैठाना होगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर के अपडेट है कि ऑक्सफोर्ड के टीके पर दुनिया भर में रोक। दोस्तों ब्रिटेन में एक वॉलंटियर के गंभीर रूप से बीमार होने के बाद ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड का 3रे चरण का परीक्षण दुनिया भर में रोक दिया गया है। लेकिन भारत में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में इस वैक्सीन के 3रे चरण का ट्रायल जारी रहने से ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया या DGCI ने उसे नोटिस जारी किया। नोटिस के जवाब में सीरम ने कहा है कि वे शीर्ष दवा कंपनी के निर्देशों का पालन करेंगे। दोस्तों एक वॉलंटियर जो है ब्रिटेन में काफ़ी जिसको ज़्यादा बुरी तरीके से बीमार हो गया है, इस वजह से इसका ट्रायल दुनिया भर में रोक दिया गया है।
और अपने भारत में इसका नहीं परीक्षण रोका गया था, तो अब सीरम इंस्टीट्यूट को नोटिस जारी किया गया है और उन्होंने कहा कि हम आदेश का पालन करेंगे। आपको बता दें ये ब्रिटेन की वैक्सीन है, दुनिया भर में इसके ट्रायल चल रहे हैं कि 2021 की शुरुआत में इस टीका आने की उम्मीद थी, लेकिन अब ट्रायल रोक दिया गया है। तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता कब ये वैक्सीन आएगी, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो परिणाम है बीमारी हुए हैं किस वजह से हुए, क्या कारण है, क्या ये कोरोना वैक्सीन का दुष्प्रभाव है या कुछ और कारण, इस पर जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड दोस्तों यानी यूपीपीसीएल में एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। 9 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए governmentjobcenter.com वेबसाइट विजिट करें। यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में ये जॉब का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अंत में बात कर लेते हैं IBPS RRB ऑफिसर स्केल फर्स्ट एग्जाम को लेकर के। इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आप लोग वेबसाइट पे जा करके इसके आवेदन पत्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। governmentjobcenter.com पर इसके आवेदन फॉर्म अवेलेबल हैं। आपको बता दें इसकी जो परीक्षा होनी है वो जल्द ही होने वाली है, तो इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। आप लोग जाएं और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।